अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो रिजल्ट अपडेट्स हैं वो देने जा रहा हूँ। कोर्स सिलेक्शन के हवाले से गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा और इसी के साथ साथ आप लोगों को आखिर के अंदर एक रिक्वेस्ट भी करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह वो सारे काम ज़रूर करेंगे जो आपको इस वीडियो के अंदर गाइड्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी। कोर्स अपडेट, आपका कोर्स सिलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स, हम इस पर बात करने से पहले एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं अपनी क्लासेस का। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन आपको आने वाले टाइम के अंदर यानी अब से ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का चैनल बल्कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने मेन सब्जेक्ट जिसमें CS 101, CS 201, 301, 401, 601, 304, 403, 504 और MGT के तमाम सब्जेक्ट और इनके तमाम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिस तरह CS 201 का प्रैक्टिकल है, CS 301 का प्रैक्टिकल है, 401 का प्रैक्टिकल है, ये तमाम सब्जेक्ट्स आपको रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाए जाएंगे। आपके साथ पास्ट पेपर शेयर किए जाएंगे, आपके साथ क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, फाइल्स और GDBs के सोल्यूशन भी जो हमसे रेगुलर पढ़ेगा उनको इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आपकी स्क्रीन के ऊपर है 0303414877 आपकी क्लास का ड्यूरेशन 40 मिनट्स होगा और आपकी क्लास को अरेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू डे वाइज। आपकी क्लास मंडे से यानी 14 नवंबर से स्टार्ट है, तो अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इनरोल हो जाएं ताकि आपको तमाम सब्जेक्ट्स के बेसिक नॉलेज के बारे में बताया जा सके। ये बात होगी हमारी रेगुलर क्लासेस की और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको किसी तरह की कोई भी मसला आ रहा है, कंसेप्चुअल इशू है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं, तो आप ज़रूर ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस को अटेंड करें ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। चलते हैं जी रिजल्ट अपडेट के ऊपर। तो रिजल्ट अपडेट्स के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ, मास की वीडियोज़ आई, मुझे यकीन है कि आपने शायद देखी होंगी या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने देखी होंगी मास की वीडियो में, और मैंने पर्सनली उनसे खुद बात की तो मुझे जहाँ तक नॉलेज हुआ वो ये है रिज़ल्ट अपडेट के हवाले से कि आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो अभी अपडेट इंशाल्लाह कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले अभी मीटिंग जारी हैं। पहली मीटिंग के अंदर जो माज और उसकी टीम ने मीटिंग की थी उसके अंदर और वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने एक जो टॉप लेवल मीटिंग थी उसके अंदर ये बात तय पाई कि अब हम इस मीटिंग को, चूँकि कोई भी उन्होंने फाइनलाइज डिसीजन नहीं लिया, कोई भी एक जो है वो कोई फाइनलाइज डिसीजन हो नहीं सका, तो उन्होंने अपनी एक मज़ीद मीटिंग रखी है जो कि कल मीटिंग जो है वो मुनक्किद की जाएगी, कल मीटिंग जो है वो की जाएगी। पहली मीटिंग के अंदर उन्होंने कोई कोर्स सिलेक्शन से पहले मैं आपको बता दूं कि पहली मीटिंग के अंदर उन्होंने जो है वो आपकी जो प्रीवियस स्कीम थी यानी प्रीवियस असेसमेंट स्कीम थी जिसके अंदर 45% आपका मिड टर्म था, 35% आपका 45% आपका फाइनल टर्म था, 35% आपका मिड टर्म था और बाकी आपके सारे जो है वो क्विज़ असाइनमेंट्स और GDBs के नंबर मिला के 100%, इस तरह से आपका जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हो रहा था। तो इन्होंने जो VU वाले हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी जो है वो स्कीम के अकॉर्डिंगली किसी के नंबर जो है वो ऐड किए, तो वो माज और उसकी टीम को प्रॉपर्ली समझ नहीं आ रहे थे कि शायद क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है, लेकिन इनके मुताबिक, माज के मुताबिक ये फैसला जो है वो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जा रहा था, तो इनको अभी कुछ समझ नहीं आई। इन्होंने मजीद एक या दो प्रोफेशनल जो बंदे थे या जो प्रोफेशनल स्टूडेंट थे या जो प्रोफेशनल पर्सन थे, प्रोफेशनल टीम थी, इनको लेके जाने का फैसला किया। तो यहाँ पर आपके साथ ये बात क्लियर हो गई कि आपका इंशाल्लाह रिजल्ट अपडेट होगा, यूनिवर्सिटी इसके ऊपर जो है वो बात कर रही है। लेकिन मैं स्टूडेंट आपको एक जो सच्चाई है उससे भी आपको आगाह कर दूं कि अभी तक कोई हमारे पास ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है कि रिजल्ट अपडेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी मीटिंग्स कर रही है, यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, यूनिवर्सिटी को जब फील होगा तो वो इंशाल्लाह आपको कर देंगे। अभी इन्होंने 10 या 15 तारीख तक टाइम जो है वो मांगा था, तो 10 और 15 तारीख तक आप काइंडली पेशेंस रखें, आप इंतज़ार करें। अब मैं आपको यहाँ पे एक मज़ीद जो है वो बात क्लियर करना चाहूँगा कि अभी जैसे मज़ीद रिज़ल्ट अपडेट्स आएंगी, अभी तक की तफसीलात के मुताबिक हमें यही रिज़ल्ट अपडेट मिली है रिज़ल्ट के हवाले से कि अभी मीटिंग कंटिन्यू है, अभी कोई फाइनलाइज डिसीजन नहीं हो सका है, जिसकी वजह से अभी कोई भी यूनिवर्सिटी ने या कोई भी जो हमारी टीम वहाँ पे गई हुई थी, जो स्टूडेंट्स की तरफ से आपको लीड कर रहे थे, मास लीड कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई भी हमें फाइनलाइज डिसीजन इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो अभी जो है वो तमाम तर मामला जो है वो इंटरनली तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। एक बात मैं आपको मजीद यहाँ पे क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 80% मेरे अपने ग्रुप्स के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि सर क्या हम कोर्स सिलेक्शन कर लें। तो मेरा आपको यहाँ पे एक जवाब होगा यस श्योर, आप कोर्स को सेलेक्ट कर लें, ज़रूर करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है, कोर्स को लाजमन तौर पे सेलेक्ट कर लें क्योंकि आप देखें एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक, दिस इज़ योर एकेडमिक कैलेंडर, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस जो भी आपकी डेट्स होती है रिमेंबर के हवाले से, आपका जो मिड टर्म है वो 26 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा और आज जो है वो 9 तारीख हो गई है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको ऑर्डर दूंगा
कि आप लाजमन तौर पे कोर्स को सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि अगर हम कोर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट अपडेट नहीं होगा। तो मैं आपको ये बात बता दूं स्टूडेंट्स कि अगर आपका रिजल्ट अपडेट होगा, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट ज़रूर अपडेट होगा। तो जब आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा तब ये सारे मामला न्यू तरीके से स्टार्ट होंगे। जो जीरो सेमिस्टर थे, जो कि जीरो सेमिस्टर वाले स्टूडेंट जिनको फेल कर दिया गया या जो फेल हो गए हैं, उन स्टूडेंट्स का दोबारा दाखिला खुलेगा। वो आगे फर्दर दाखिला जो है वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में इनरोल कर सकेंगे, वो आगे पढ़ सकेंगे। तो ये मामला दोबारा होंगे और फिर आप दोबारा कोर्स को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट इंशाल्लाह आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा तब आप अपना कोर्स दोबारा सेलेक्ट करेंगे। आपको दोबारा कोर्स सिलेक्शन की ऑप्शन मिलेगी और आप उसको दोबारा से जो है वो न्यू तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तो ये मामला आता है कोर्स सिलेक्शन के हवाले से। ठीक है, और अगर देखिए खुदा ना खास्ता अगर रिजल्ट अपडेट नहीं होता तब आपके सामने देखें टाइम, आप बिल्कुल इनके एकेडमिक कैलेंडर पे चेक करें तो 26 दिसंबर आपके पास तो टाइम ही नहीं है। आप मिड टर्म के हवाले से, जो कि सेमेस्टर होता है 6 माह का, अब इनके मुताबिक देखें नवंबर को सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लास्ट के अंदर आपके फाइनल पेपर लिए जाएंगे, फाइनल पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो सिर्फ कहने का मकसद है कि आपके पास टोटल सेमेस्टर पढ़ने का टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तकरीबन आपके पास 3 माह पढ़ने के, क्योंकि आधा महीना आपका मिड टर्म में निकल जाता है और आधा महीना जो है वो आपका जब आप आगे जाएंगे ये फरवरी के लास्ट में तब आपका निकल जाएगा। तो सिर्फ कहने का मकसद है कि आप लोग अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। अगर ये मामला क्लियर हुए, अगर मामला यूनिवर्सिटी की तरफ से सेटल डाउन हो गए तो आपको दोबारा से सिलेक्शन दी जाएगी। आपकी मिड टर्म और आपकी फाइनल टर्म, यानी कि मिड टर्म और फाइनल टर्म जो डेट्स होंगी आगे चले जाएंगे। फिर आपके पास टाइम होगा, देन आप जो है फिर दोबारा से इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास कोई दो ऑप्शन नहीं है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी फाइनलाइज हमें कुछ नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला। अभी अगर आप लोगों ने अभी तक कोर्स को सिलेक्ट नहीं किया तो आप अपना टाइम ज़्यादा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी इस चीज़ को, या यूनिवर्सिटी फिर आप पे ब्लेम करेगी कि हमने तो आपको कहा था कि आप कोर्स सेलेक्ट कर लें लेकिन आपने खुद कोर्स सेलेक्ट नहीं किया। इस नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि मैं आपको सच बता सकूं। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करें या आप लोग पढ़ना शुरू करें। देखिए मैं आपको एक वे बता रहा हूँ कि आप लोग कोर्स को सेलेक्ट कर लें। हाँ, यहाँ पे ये बात भी याद रहे स्टूडेंट्स, जो आप फेल हुए हैं, जिन सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, आप उनको रखना चाहते हैं आप उनको रख लें। लेकिन डी सब्जेक्ट, डी वाला पास होता है जिसमें आपका ग्रेड डी है, उसको आप ना रखें। मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसको रखें। हाँ, अगर आपको पता है या अगर आपको लगता है कि मैं वाकई इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ या आप इसको इम्प्रूव कर सकती हैं तो फिर आप करें, अदरवाइज आपको रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आइंदा आने वाले सेमेस्टर में बहुत ही टफ जो है वो एक असेसमेंट स्कीम दी है और उस टफ असेसमेंट स्कीम से अपने आप को प्रिपेयर करना इतने से टाइम में मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप अभी फेलियर सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लें। फेलियर सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के बाद जब आप लोग इसे पढ़ना स्टार्ट करें, जब यूनिवर्सिटी रिजल्ट को अपडेट करेगी तब आपके पास ये दोबारा से ऑप्शंस आएंगे। लेकिन अभी अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो मैंने आपको बता दिया जनाब कि ओवरऑल आपके रिजल्ट अपडेट होने के चांसेस भी हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं 50% आपका रिजल्ट अपडेट होने के चांस हैं और 50% आपका रिजल्ट अपडेट होने के चांसेस अभी तक जो हमें नज़र आ रहे हैं वो नहीं है। लेकिन आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अल्लाह ताला सबके हक में बेहतर करेगा। रिक्वेस्ट आपसे दोबारा यही होगी कि अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, काइंडली अपने आप को डीमोटिवेट ना करें और अपने आप को अब जो है वो उसी रंग में या अभी इसी टाइम के मुताबिक अपने आप को जो है वो ढाल बना लें अपनी खुद ही, और अपनी कोर्स को सेलेक्ट करके पढ़ना स्टार्ट कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाले किसी तरह के भी सेमेस्टर के अंदर किसी तरह की भी कॉम्प्लिकेशन का सामना जो है वो ना करना पड़े। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तर लोगों को कामयाब करे, आमीन। और अपने आप को मैं दोबारा कहूँगा डीमोटिवेट नहीं करना, अपने आप को ईजी रखना है क्योंकि अभी ये फाइनलाइज डिसीजन नहीं है। मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताना था। बहुत सारे लोग ऐसे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें बता दें रिज़ल्ट के बारे में क्या अपडेट्स हैं। तो अभी आपकी मीटिंग्स चल रही हैं, ठीक है, अभी कुछ फाइनलाइज डिसीजन नहीं हुआ, अभी सेटिस्फेक्शन या सेटिस्फाइड हम नहीं हुए हैं, ठीक है। ओवरऑल अपने आप को ईजी रखिए और अपनी तैयारी कीजिए, अल्लाह ताला सबके हक में बेहतर करेगा। आखिर में आपसे यही कहूँगा कि ये क्लासेस अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले लेक्चर से लाजमी इनरोल हो जाएं। आपको इतनी देर यानी 14 नवंबर इतनी देर स्टार्ट करने का मेरा मकसद भी यही है कि आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लें ताकि अब आपको मिड आएगा तो आपको फाइनल आएगा, पहले की समझ आएगी लेक्चर की तो दूसरा आएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा आएगा। तो ये मामलात हैं। तो अब खुदारा आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर क्लासेस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल मुझसे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह तमाम तर डिटेल्स आपको वहाँ पे मज़ीद गाइडलाइंस जो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।